वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बेसिकली क्या है? सेल्स के बीच की कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ सेल टू अनदर सेल टू डू अ सेल एक्टिविटी। ये एक ऐसी मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन है जो कि एक सेल दूसरे सेल को देता है इंस्ट्रक्शन किसी भी सेल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ये सेल्स के बीच की कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द साइनैप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन इज़ अ सेल सिग्नलिंग। ठीक है। अब जो साइनैप्स में ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो भी एक सेल सिग्नलिंग की ही एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। सेल सिग्नलिंग बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन अ साइनैप्स। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? साइनैप्स में दो न्यूरॉन्स के बीच में सेल सिग्नलिंग दिखाई हुई है। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन सेल सिग्नलिंग वन सेल प्रोड्यूसेस द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड अनदर सेल रिसीव्स द सिग्नल। ठीक है। सेल सिग्नलिंग में क्या होगा? अब अगर ये सेल्स के बीच की कम्युनिकेशन है, सेल्स के बीच की सिग्नलिंग की हम बात करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक सेल होगा जो सिग्नल देगा और जो दूसरा सेल होगा वो उसके सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक सेल जो है वो सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है और जो दूसरा सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? सिग्नल को रिसीव कर रहा है। द सेल रिसीविंग सिग्नल इज कॉल्ड द टारगेट सेल और इफेक्टर सेल। जो सेल्स सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं या फिर इफेक्टर सेल बोलते हैं। और द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नलिंग सेल इज कॉल्ड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो सिग्नलिंग सेल है जो कि सिग्नल को दे रहा है, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है सिग्नल देने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और लाइगेंड भी बोलते हैं उनको, और इफेक्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाया है। देखो यहाँ पे एक सिग्नलिंग सेल है जो कि सिग्नल देगा, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स के थ्रू देगा सिग्नल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल देगा। तो जो मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस करता है सिग्नल देने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जो सेल सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है। टारगेट सेल बोलते हैं या फिर इफेक्टर सेल बोलते हैं, और उसमें अटैच्ड होते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो कि उसके सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये एक प्रोसेस है सेल सिग्नलिंग का। ठीक है। अब क्या होगा? द लाइगेंड मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट सेल। टारगेट सेल कौन सा सेल है? जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। और लाइगेंड हमने किसको बोला? जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है सिग्नलिंग, जो सेल है जो सिग्नल्स को देता है। ठीक है। तो लाइगेंड वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो लाइगेंड क्या करते हैं? टारगेट सेल की तरफ को मूव करते हैं एंड इट गेट्स अटैच टू अ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने पहले डायग्राम में दिखाया कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वहाँ पे ये जाके अटैच कर जाते हैं लाइगेंड्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जो हमारे पास अटैच्ड होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, वो अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। टारगेट सेल की द रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल इज स्टिमुलेटेड एंड इट ब्रिंग्स अबाउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द सेलुलर एक्टिविटी। अब देखो, द सिग्नल रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो सिग्नल रिसेप्टर्स होते हैं, जो सिग्नल्स को मतलब क्या करते हैं, सिग्नल्स को जहाँ पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो जाके अटैच करेंगे, उनको हमने सिग्नल रिसेप्टर्स बोला। तो वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मतलब सरफेस रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, सरफेस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर सरफेस रिसेप्टर्स हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। They are transmembrane proteins. The surface receptors are G protein linked receptors, ion channel linked receptors, tyrosine kinosine linked receptors and enzyme linked receptors etc. यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स दी है surface receptors की। ठीक है। सेकेंड टाइप है द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म। अब नाम से क्लियर हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो है वो बाहर की तरफ ही प्रेजेंट है। ठीक है। सरफेस पे ही प्रेजेंट है। बट जो इंट्रा सेलुलर है वो इंटरनली प्रेजेंट है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में। ठीक है। These receptors deals with very small and hydrophobic ligands. एग्जाम्पल आ जाएगी स्टीरॉइड हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है। सेल सिग्नलिंग की मेनली 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग,
पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज juxtacrine signaling. In juxtacrine signaling, the signaling cells are target cells lie in close contact with each other. It is also called contact dependent signaling, ठीक है। जो juxtacrine signaling है इसको contact dependent signaling भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे टारगेट सेल्स होते हैं वो दोनों आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो सिग्नलिंग सेल है और जो टारगेट सेल है वो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। एग्जाम्पल अर्ली डेवलपमेंट इम्यून रिस्पॉन्स. In early development, the codomesoderm gives signal to the overlying ectoderm to develop into neutral tube, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो कोडोमेसोडर्म होता है वो सिग्नल देता है ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, ताकि वो क्या डेवलप करे, न्यूट्रल जो ट्यूब है उसको डेवलप करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, और सेंटर में हमें यहाँ पे लाइगेंड्स देखने को मिल रहे हैं, और जो टारगेट सेल है तो ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड टाइप की तरफ को मूव करते हैं। सेकेंड टाइप है पैराक्राइन सिग्नलिंग. हेयर द सिग्नलिंग सेल्स एंड टारगेट सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर. यहाँ पे जो सिग्नलिंग सेल्स हैं और जो टारगेट सेल्स हैं वो आपस में फिर से क्लोज ही मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड नियर द टारगेट सेल्स. और यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होंगे, ठीक है, मतलब जो लाइगेंड्स रिलीज होंगे यहाँ पे वो टारगेट सेल के पास रिलीज होंगे. द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड ओनली टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होंगे उनको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो उसके पास ही जाके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स इन साइनैप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी हम इम्पल्स वाले एग्जाम्पल फिर से दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. हेयर द सिग्नलिंग सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय द सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय देम. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्नलिंग सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, जो कि उन्हीं से ही प्रोड्यूस होते हैं. हेयर द सिग्नल सेल्स एंड टारगेट सेल्स आर द सेम. यहाँ पे जो सिग्नल सेल्स होते हैं और जो टारगेट सेल्स होते हैं वो यहाँ पे सेम ही होते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सेम ही सिग्नल सेल है, सेम ही यहाँ पे टारगेट सेल है, ठीक है, और वहीं से ही जो हमारे लाइगेंड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या है, ऑटोक्राइन यहीं से क्लियर हो रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो यहाँ पे दोनों एक ही सेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है एंडोक्राइन सिग्नलिंग. इन दिस टाइप द सिग्नलिंग सेल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सिग्नलिंग सेल्स होंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे जो कि सिग्नल देंगे. द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर हॉर्मोन्स. और यहाँ पे जो हमारे लाइगेंड्स होंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे हॉर्मोन्स होंगे. और जो टारगेट सेल्स होंगे, टारगेट सेल्स आर सिचुएटेड फार अवे, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट सेल है वो क्लोज देखने को नहीं मिलेंगे जैसे हमें अदर टाइप्स में देखने को मिले थे, यहाँ पे वो दूर होंगे. द हॉर्मोन्स आर कैरिड बाय द ब्लड. और यहाँ पे जो हॉर्मोन्स होंगे वो ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँचेंगे टारगेट सेल तक. सो यहाँ पे डायग्राम में मैंने मेंशन किया है, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे वो सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स एज अ मतलब लाइगेंड का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स आर कैरिड बाय द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड के थ्रू कैरी हो रहे हैं यहाँ पे. सो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल सिग्नलिंग. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से जो सेल सिग्नलिंग है वो होती है. सो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.